कभी कभी लगता है ना कि तुम पागल हो रहे हो। तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था, तुम्हें पता है तुमने क्या देखा था, लेकिन सामने वाला इतने यकीन के साथ कह देता है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं कि तुम खुद की याददाश्त पर शक करने लगते हो। यहीं से खेल शुरू होता है। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता कि कोई तुम्हें हर वक्त नीचा दिखाए या तुम्हारी खुशियां निचोड़ ले, मगर कुछ लोग होते हैं जो तुम्हें इतने प्यार से बर्बाद करते हैं कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। आज बात उन 10 अंधेरे रास्तों की, उन डार्क टैक्टिक्स की जो टॉक्सिक लोग तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। और सुनो, ये कोई ज्ञान नहीं है, ये तुम्हारे दिल का वो सच है जो शायद तुम खुद से कहने से डर रहे हो। पता है सबसे पहला हथियार क्या होता है उनका? वो है लव बॉम्बिंग। शुरुआत में सब कितना फिल्मी होता है ना। वो तुम्हारे लिए तारे तोड़ लाने की बातें करते हैं। दिन में 50 कॉल्स, हजारों मैसेजेस, इतनी तारीफें कि तुम्हें लगने लगता है कि तुम दुनिया के सबसे खास इंसान हो। तुम्हें लगता है कि मिल गया द वन। लेकिन ये प्यार नहीं है, ये एक जाल है। वो तुम्हें इतना ऊपर चढ़ाते हैं ताकि जब वो तुम्हें वहां से गिराएं तो चोट गहरी लगे। वो तुम्हारी आदत बनते हैं, तुम्हारी ऑक्सीजन बन जाते हैं, और जैसे ही उन्हें लगता है कि तुम उनके कब्जे में हो, वो सप्लाई कट देते हैं। फिर तुम उस पुराने वाले प्यार के लिए भीख मांगने लगते हो। तुम्हें लगता है शायद गलती तुम्हारी है, शायद तुमने कुछ ऐसा किया कि वो बदल गए। नहीं, वो बदले नहीं हैं, उनका मास्क उतर गया है। और जब तुम उनसे सवाल पूछते हो ना, तो वो दूसरा पत्ता फेंकते हैं, गैसलाइटिंग। ये वर्ड शायद तुमने सुना हो, लेकिन महसूस तुम रोज करते हो। वो तुम्हारी रियलिटी को ही झुठला देते हैं। तुम ज्यादा सोच रहे हो, तुम पागल हो चुके हो, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। वो तुम्हें इतना कंफ्यूज कर देंगे कि तुम अपनी आंखों से ज्यादा उनकी बातों पर भरोसा करने लगोगे। सोचो कितना दर्द होता है जब तुम सच बोल रहे हो पर तुम्हें झूठा या मेंटल करार दे दिया जाता है। तुम अपने ही घर में, अपने ही रिश्ते में एक अजनबी बन जाते हो। कभी नोटिस किया है कि जब तुम दुखी होते हो तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं? वो स्टोन वॉलिंग करते हैं। तुम रो रहे हो, तुम बात करना चाहते हो, तुम मसले हल करना चाहते हो, लेकिन वो एक दीवार बन जाते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट। वो तुम्हें इग्नोर करेंगे जैसे तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है। ये साइलेंस सुकून वाली नहीं है, ये साइलेंस सजा है। वो जानते हैं कि उनका बात ना करना तुम्हें अंदर से तोड़ देगा। तुम गिड़गिड़ाने लगोगे, माफ़ी मांगने लगोगे उस गलती के लिए जो तुमने की ही नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि वो एक बार तुमसे बात कर लें। ये उनका पावर प्ले है। तुम्हें तड़पाना उनका सुकून है। और अगर तुमने हिम्मत दिखाई, अगर तुमने उनकी गलती पकड़ ली, तो वो तीसरी ट्रिक निकालेंगे, डिफ्लेक्शन और ब्लेम शिफ्टिंग। बात शुरू हुई थी उनकी बेवफाई से या उनकी किसी बदतमीजी से, मगर खत्म कहाँ होगी? तुम्हारी पुरानी किसी गलती पर। वो इतनी सफाई से टॉपिक बदलेंगे कि 5 मिनट बाद तुम उनसे माफी मांग रहे होगे। वो शिकारी हैं और तुम शिकार, लेकिन वो दुनिया को ऐसे दिखाएंगे जैसे विक्टिम वो हैं। तुमने मुझे मजबूर किया ऐसा करने के लिए। अगर तुम इतने गुस्से वाले नहीं होते तो मैं ऐसा नहीं करता। मतलब उनका हर बुरा काम तुम्हारी वजह से है। कितना आसान है ना अपनी गलती का बोझ दूसरे के कंधे पर डाल देना। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे दोस्तों और घर वालों से तुम्हारी दूरी क्यों हो गई। इसे कहते हैं आइसोलेशन। धीरे धीरे वो तुम्हारे दिमाग में जहर घोलते हैं। तुम्हारी माँ तुम्हें समझती नहीं है, तुम्हारा वो दोस्त तुम पर बुरी नज़र रखता है, मुझे लगता है सिर्फ मैं ही तुम्हारा भला चाहता हूँ। वो तुम्हें एक ऐसे आइलैंड पर ले जाते हैं जहाँ उनके सिवाय कोई और ना हो। क्यों? क्योंकि जब तुम अकेले होगे तब तुम पर कब्जा करना आसान होगा। जब तुम्हारे पास कोई मशवरा देने वाला नहीं बचेगा तब उनका झूठ ही तुम्हारा सच बन जाएगा। तुम्हें लगने लगेगा कि पूरी दुनिया बुरी है, सिर्फ वो एक इंसान तुम्हारा अपना है, जबकि हकीकत में वही एक इंसान तुम्हारी तबाही की वजह है। एक और चीज है जो ये लोग बड़े शौक से करते हैं, ट्रायंगुलेशन। ये बड़ा गंदा खेल है। वो रिश्ते में किसी तीसरे इंसान को ले आएंगे। जरूरी नहीं कि वो कोई अफेयर हो, वो उनका कोई एक्स हो सकता है, कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, या कोई रैंडम इंसान। वो उनकी तारीफ करेंगे तुम्हारे सामने। वो तुम्हें दिखाएंगे कि देखो वो कितना बेहतर है। वो तुम्हें इनसिक्योर फील कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम उनके लिए compete करो। तुम अपनी वैल्यू भूल कर उनकी तवज्जो पाने की रेस में लग जाओ। जब तुम जलते हो, जब तुम इनसिक्योर होते हो, उनका ईगो तब सेटिस्फाई होता है। कभी कभी सब ठीक लगने लगता है ना, अचानक वो बहुत अच्छे बन जाते हैं। उसे कहते हैं हूवरिंग।
जैसे ही उन्हें लगता है कि तुम उन्हें छोड़कर जा रहे हो या तुम्हारा दिमाग ठीक हो रहा है, वो फिर से वही लव बॉम्बिंग वाले इंसान बन जाते हैं। वो रोने लगेंगे, माफ़ी मांगेंगे, कहेंगे कि मैं बदल गया हूँ। वो तुम्हारी पुरानी यादों का सहारा लेंगे। तुम्हें लगेगा कि शायद इस बार सब ठीक हो जाएगा, लेकिन याद रखना, वैक्यूम क्लीनर का काम होता है कचरे को वापस खींचना। वो तुम्हें प्यार नहीं करते, वो बस अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहते। जैसे ही तुम वापस जाओगे, कहानी फिर वहीं शुरू हो जाएगी। एक और खतरनाक टैक्टिक है स्मीयर कैंपेन। जब उन्हें लगता है कि तुम अब उनके कब्जे में नहीं आओगे, तो वो तुम्हारी इमेज खराब करना शुरू करते हैं। वो तुम्हारे दोस्तों, रिश्तेदारों से तुम्हारे बारे में झूठ बोलेंगे। वो अपने आप को बेचारा और तुम्हें शैतान बनाकर पेश करेंगे। वो पहले से ही ज़मीन तैयार कर लेते हैं ताकि जब तुम लोगों को सच बताओ तो कोई तुम पर यकीन न करे। ये उनका तरीका है तुम्हें चुप कराने का। वो चाहते हैं कि तुम डर के मारे उनके पास वापस आ जाओ कि अब तो दुनिया भी मुझे गलत समझती है। और ये सब करते हुए वो एक चीज़ कभी नहीं भूलते, मूविंग द गोल पोस्ट्स। तुम चाहे जितना भी कर लो, उनके लिए कभी काफ़ी नहीं होगा। आज उन्हें शिकायत है कि तुम उन्हें टाइम नहीं देते, कल टाइम दोगे तो वो कहेंगे तुम उन्हें स्पेस नहीं देते। तुम कितनी भी कोशिश कर लो उन्हें खुश करने की, वो नियम बदलते रहेंगे। वो तुम्हें उस चूहे की तरह रखते हैं जो व्हील पर भाग रहा है। थक तुम जाओगे पर पहुंचोगे कहीं नहीं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि तुम जीतो। वो चाहते हैं कि तुम बस कोशिश करते रहो और हारते रहो। आखिरी टैक्टिक पता है क्या है? गिल्ट ट्रिपिंग। वो तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। वो तुम्हें एहसास दिलाएंगे कि तुम कितने बुरे इंसान हो। अगर तुमने अपने लिए स्टैंड लिया तो वो कहेंगे कि तुम सेल्फिश हो। अगर तुमने उनकी बदतमीज़ी पर सवाल उठाया तो वो कहेंगे कि तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। वो अपने हर दुख की जिम्मेदारी तुम पर डाल देंगे। तुम्हें लगने लगेगा कि उनकी हर नाकामयाबी, उनका हर गुस्सा, उनकी हर बीमारी तुम्हारी वजह से है। सुनो, मैं जानता हूँ ये सुनना कितना मुश्किल है। मैं ये भी जानता हूँ कि ये सब सुनते वक्त तुम्हारे दिमाग में किसी का चेहरा घूम रहा है। तुम्हें वो सारी रातें याद आ रही हैं जब तुम तकिए में मुंह छुपाकर रोए थे, ये सोचकर कि तुमने क्या गलती की है। सच्चाई ये है कि तुमने कोई गलती नहीं की। तुम्हारी बस इतनी खता थी कि तुमने एक ऐसे इंसान को दिल दिया जिसके पास दिल था ही नहीं। तुमने उन्हें ठीक करना चाहा, उन्हें संभालना चाहा, लेकिन तुम भूल गए कि तुम एक ऐसे इंसान को नहीं बचा सकते जो डूबने का नाटक कर रहा हो ताकि वो तुम्हें भी साथ नीचे ले जा सके। ये जो 10 टैक्टिक्स मैंने बताई है ना, ये तुम्हारे लिए एक आईना है। ये देखने के लिए नहीं कि वो कितने बुरे हैं, बल्कि ये देखने के लिए कि तुम कितने कीमती हो कि उन्हें तुम्हें तोड़ने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। या तो ये सब जानते हुए भी वही बनते रहो जो वो तुम्हें बनाना चाहते हैं, एक साया, एक खिलौना, या फिर अपनी ताकत वापस लो। शुरुआत में डर लगेगा, ऐसा लगेगा कि तुम उनके बिना जी नहीं पाओगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे दिमाग में ये बात बिठा दी है। पर यहीं तुम गलत हो। तुम उनके आने से पहले भी जिंदा थे और उनके जाने के बाद तुम सिर्फ जिंदा नहीं रहोगे, तुम मुस्कुराओगे भी। धीरे धीरे अपना रिश्ता खुद से जोड़ो। उन दोस्तों के पास वापस जाओ जिन्होंने तुम्हें हमेशा सही सलाह दी थी। अपने काम पर फोकस करो और सबसे ज़रूरी, अपने आप को माफ़ कर दो। माफ़ कर दो कि तुमने उन्हें मौका दिया। माफ़ कर दो कि तुमने इतना सहा। टॉक्सिक लोग कभी नहीं बदलते क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं कि वो गलत हैं, लेकिन तुम बदल सकते हो। तुम ये फैसला ले सकते हो कि आज के बाद कोई तुम्हारे सुकून से नहीं खेलेगा। घाव गहरे हैं, भरने में वक्त लगेगा, पर याद रखना, टूटी हुई चीज़ें भी खूबसूरत हो सकती हैं अगर उन्हें सही तरीके से जोड़ा जाए। जिंदगी बहुत छोटी है किसी ऐसे इंसान के लिए रोने में जो तुम्हारे आंसुओं की वजह है। अपने आप को उस पिंजरे से बाहर निकालो। तुम आज़ादी डिज़र्व करते हो, तुम सच्चा प्यार डिज़र्व करते हो, और सबसे बढ़कर तुम सुकून डिज़र्व करते हो। क्या तुम तैयार हो खुद को वापस पाने के लिए?